राधे राधे मित्रों, कहानी वाला निराला में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी एक भाव, एक दर्शन और एक रहस्य होती है। आज आप सुनेंगे कवि यादव ब्रजेश द्वारा रचित एक कहानी, मन का आईना। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव, चारों ओर हरियाली, खेतों में लहलहाती फसलें, लोगों के चेहरों पर संतोष। लेकिन उसी गांव में रहने वाला विक्रम सक्सेना भीतर ही भीतर बेचैन था। बचपन से ही उसने कड़ी मेहनत की थी। घर में माता पिता, पत्नी और बच्चे सब उसे आदर देते थे। गांव वाले उसे समझदार और दयालु मानते थे। फिर भी विक्रम का मन हमेशा असंतोष से भरा रहता था। कभी सोचता, मेरा पड़ोसी मुझसे ज्यादा धनवान क्यों है। कभी पछताता, काश मैंने बचपन में और पढ़ाई की होती। कभी भविष्य की चिंता करता, अगर आने वाले सालों में फसल खराब हो गई तो क्या होगा। उसके पास सब कुछ होते हुए भी मन की शांति नहीं थी। एक दिन गांव में हलचल मच गई। समाचार आया कि महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव के बाहर आम्रवन में ठहरे हैं। गांव के लोग उत्साह से उन्हें देखने और सुनने गए। विक्रम भी गया, लेकिन उसका उद्देश्य अलग था। उसने सोचा, अगर कोई मेरी बेचैनी दूर कर सकता है तो यही महापुरुष कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके चारों ओर शिष्य मौन होकर ध्यान में लीन थे। विक्रम सक्सेना ने आगे बढ़कर हाथ जोड़े और विनम्र स्वर में कहा, भगवान, मैं एक साधारण गृहस्थ हूं। मेरे पास घर, परिवार, भोजन, धन सब है, लेकिन मेरा मन कभी चैन नहीं लेने देता। मैं चाहता हूं कि आप मेरी व्यथा सुने। बुद्ध ने अपनी शांत दृष्टि से उसकी ओर देखा। उनकी आंखें मानो भीतर तक उतर गईं। उन्होंने कहा, कहो पुत्र, तुम्हारे मन में क्या व्यथा है। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, गुरुदेव, मेरा मन बार बार दुखी हो जाता है। कभी बीते हुए समय की गलतियां मुझे सताती हैं, कभी भविष्य का डर मुझे घेर लेता है, कभी दूसरों से तुलना करता हूं तो ईर्ष्या होती है। जब तक एक इच्छा पूरी नहीं होती, दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। आप बताइए, आखिर मेरा मन मेरा शत्रु क्यों बन गया है। मैं सुखी क्यों नहीं हो पाता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मन न तो तुम्हारा शत्रु है और न ही मित्र। मन केवल एक आईना है। जैसा तुम इसमें भरते हो वैसा ही यह दिखाता है। अगर तुम इसमें भूतकाल की गंदगी डालोगे, यह पछतावे की छवि दिखाएगा। अगर तुम इसमें भविष्य की चिंता डालोगे, यह भय का चित्र दिखाएगा। अगर तुम इसमें तुलना और ईर्ष्या डालोगे, यह दुख का चेहरा दिखाएगा। लेकिन अगर तुम इसमें कृतज्ञता, करुणा और वर्तमान क्षण का भाव भरोगे, तो यही मन सुख और शांति का साधन बन जाएगा। उदाहरण, बुद्ध ने पास रखा एक खाली पात्र उठाया और कहा, देखो विक्रम, यह पात्र खाली है। अब इसमें मैं मिट्टी भर दूं तो यह गंदा लगेगा। अगर इसमें पानी भर दूं तो यह शीतल लगेगा, और अगर इसमें फूल भर दूं तो यह सुगंधित हो जाएगा। पात्र वही है, परंतु अंतर तुम्हारे चुनाव का है। इसी प्रकार तुम्हारा मन भी है। यह पात्र की तरह तटस्थ है। तुम्हें तय करना है इसमें क्या भरना है। विक्रम ने कहा, भगवान, ये तो मैं समझ गया कि मन को जैसा भरेंगे वैसा बनेगा, लेकिन मैं अपने मन को काबू में कैसे करूं। यह तो बिना बुलाए भी भटक जाता है, कभी अतीत की गलियों में, कभी भविष्य की अंधेरी सुरंगों में। बुद्ध ने धीरे धीरे समझाया, स्मृति, माइंडफुलनेस। पहला उपाय है सजगता। जब भी मन भूतकाल या भविष्य में जाए, उसे पकड़ो और वर्तमान में लाओ। जैसे एक गाय चरने जाती है तो चरवाहा उसे बार बार रस्सी से खींचकर सही दिशा में लाता है, वैसे ही अपने मन को सजगता की रस्सी से वर्तमान में बांधो। ध्यान, मेडिटेशन। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान करो। श्वास पर ध्यान दो। श्वास आती है, जाती है, बस उसका साक्षी बनो। धीरे धीरे मन की चंचलता कम होगी। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। हर सुबह उठकर यह सोचो कि मुझे जीवन मिला है, परिवार मिला है, स्वास्थ्य मिला है। कृतज्ञता का भाव मन को शांत करता है। करुणा, कंपैशन। जब भी किसी से ईर्ष्या हो तो सोचो, यह भी मेरी ही तरह दुख और सुख का खोजी है। उसके लिए करुणा का भाव रखो। ईर्ष्या मिट जाएगी और हृदय हल्का हो जाएगा। बुद्ध की बातें सुनकर विक्रम के भीतर हलचल मच गई। उसने सोचा, क्या वाकई इतना सरल है। बुद्ध ने उसकी शंका भांप ली और कहा, पुत्र, ज्ञान सुनने से नहीं, अनुभव से मिलता है। आज से तुम इन 4 उपायों को अपनाओ, फिर देखो तुम्हारा मन कैसे बदलता है। विक्रम ने उसी दिन से अभ्यास शुरू कर दिया। सुबह उठते ही सूर्य की ओर देखकर गहरी सांस लेता और कहता, धन्यवाद प्रभु, मुझे यह नया दिन मिला। खेत में काम करते समय बार बार सजग होता, मैं बीज बो रहा हूं, यही मेरा वर्तमान है। रात को सोने से पहले अपने परिवार के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता, और जब भी ईर्ष्या होती वह आंखें बंद करके कहता, यह व्यक्ति भी मेरे जैसा है, यह भी सुख चाहता है,
कुछ ही महीनों में गांव वालों ने देखा कि विक्रम बदल गया है। वह अब छोटी छोटी बातों में परेशान नहीं होता, हमेशा मुस्कुराता, सबकी मदद करता और शांति से रहता। लोग कहते, पहले विक्रम उदास चेहरा लिए घूमता था, अब तो उसके पास बैठने से भी मन प्रसन्न हो जाता है। कुछ महीने बाद जब बुद्ध पुनः उसी गांव आए तो विक्रम दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, आनंद के। उसने कहा, भगवान, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य दिखा दिया। अब मैं समझ गया हूं कि मन ही दुख का कारण है और मन ही सुख का साधन। मन को साध लिया तो संसार साध लिया। बुद्ध ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, यह तुम्हारी साधना का परिणाम है। याद रखो, मन को जीतने वाला ही सच्चा विजेता है और वही जीवन में शांति और सुख पा सकता है। निष्कर्ष, उस दिन के बाद विक्रम सक्सेना का जीवन ही बदल गया। अब वह अपने गांव के लोगों को भी यही शिक्षा देने लगा। दोस्तों, बाहर सुख मत ढूंढो, सुख तो तुम्हारे मन में ही है। मन को साधो, जीवन साध जाएगा। गांव के बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां सब उसे आदर से देखते और विक्रम मुस्कुराकर हमेशा कहता, मन दुख का कारण है और मन ही सुख का साधन। यदि आपको यह कहानी हृदय से छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों से साझा करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।